आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जेपीएससी का जो मेंस का कड़ी में हम लोग सिलेबस का जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 6 पेपर होते हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिखना है। उसमें से आज हम इस वीडियो के माध्यम से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का बात करेंगे। उसमें क्या क्या सिलेबस है और किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बना करके पढ़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को कवर कर सकें। हम पेपर 1 की बात करेंगे, उसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं मेंस का, तो मेंस की तैयारी में आपका ज़रा सा भी सिलेबस को लेकर के खास करके ज़रा सा भी डाउट नहीं होने चाहिए। किसी भी छोटी सी बात को लेकर के भी आप कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। इसी रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि सिलेबस जब तक आपके नेल टिप्स में नहीं होगा, सिलेबस को जब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप दैनिक चर्या में भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं या कभी भी कोई चर्चाएं सुनते हैं, डिबेट देखते हैं, तो हो सकता है कि वह टॉपिक जो आपका न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ हो या फिर डिबेट में आप देख रहे हो सकता है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो। तो उस टाइम आपको ज़्यादा उसमें फोकस्ड रहना है, फोकस करना है चीज़ों को, चाहे वो डिबेट का हो, चाहे आपका न्यूज़पेपर में छपा हुआ हो। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो लोड होना चाहिए, आपके माइंड में जो एक प्रकार से मेमोराइज्ड होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो हम सिलेबस का सबसे पहले इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। जेपीएससी को लेकर के और एनी अदर स्टेट पीसीएस को लेकर के लगातार मैं हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बड़ी बन जाती है और बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है अगर नहीं पता हो तो सारी चीज़ों का अपडेट मैं लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्त कि पेपर जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें से पेपर फर्स्ट के बारे में। तो अभी जो आप लोगों ने देखा होगा दोस्त कि 6 जेपीएससी को लेकर के मसला पेपर फर्स्ट को लेकर के ही इतना हौच पौच हुआ। पहली बात है कि जो पेपर फर्स्ट है, इसमें पेपर फर्स्ट में क्या है कि आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएंगे। और इस पेपर का जो आपको वेटेज होगा मार्क्स का, वो 100 मार्क्स के हैं। आपको जो टाइम दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा जो आपको आंसर करने हैं लिख करके। उसमें से यहाँ पे कहा गया है कि यह जो पेपर होगा कंपोजिट टाइप से होगा। कंपोजिट टाइप कहने का मतलब है कि ये दोनों पेपर एक साथ होंगे, और प्रत्येक पेपर का जो वेटेज होगा मार्क्स का, वो 50-50 का होगा, यानी हिंदी का 50 और इंग्लिश का 50, ये दोनों बोथ मिला करके आपका कितना का हो जाएगा, 100 मार्क्स का। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका एक बात ध्यान रखिएगा कि पेपर फर्स्ट में जो भी चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में, ये आपका स्टैंडर्ड जो होगा वो मैट्रिकुलेशन का होगा। मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस उस तरह के आएंगे। जैसे मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा सारी चीज़ें, जैसे कि आपने ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, यहाँ पे 400 वर्ड में आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। ये टोटल मार्क्स होगा आपका 15 का। आपको ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ना है, जो कि 15 मार्क्स का व्याकरण आएगा। हिंदी व्याकरण पढ़ना है दोस्त, जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है वाक्य विन्यास, जो कि आपका 10 अंक का है, और संक्षेपण, संक्षेपण भी आपका 10 नंबर का है। आने आपका 15, 15, 30 और इधर 20, 50 नंबर का जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ जनरल हिंदी से होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पेपर फर्स्ट। और दूसरी बात है कि जो नेक्स्ट जो आपका जनरल इंग्लिश में है, तो जनरल इंग्लिश में आपको ऐसे राइटिंग जो अभी निबंध हम बताएं आपको, सेम उसी तरह से इंग्लिश में भी है। 40 वर्ड में आपको निबंध लिखना है। वहाँ पे 4-5 टॉपिक रहेंगे निबंध लिखने पर, जैसे पॉवर्टी हो गया, करप्शन हो गया, इन सब चीज़ों पर कोई भी एक आपको दे दिया जाएगा निबंध लिखने के लिए, या फिर अर्बनाइजेशंस को लेकर के, ग्लोबलाइजेशंस को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के, तो आपको वहाँ पे ऐसे राइटिंग लिखना है। नेक्स्ट है ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को लेकर के आपका 15 क्वेश्चन होंगे। और कंप्रीहेंसिव, जो कंप्रीहेंसिव होंगे, जो वाक्य विन्यास होगा कंप्रीहेंसिव को लेकर के आपके पास 10 मार्क्स के होंगे। उसी तरह प्रिसाइज, जब कोई स्टोरी दिया हुआ रहेगा, कहानी दिया हुआ, उसको छोटा करके लिखना है, तो वो 10 नंबर के होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके आपका टोटल 50 नंबर भी यहाँ पे होते हैं। 50-50 नंबर यानी 100 नंबर के होंगे। और यह जो पेपर होगा दोस्त, किस नेचर का होगा? यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
यह सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इस पेपर में। इस पेपर के मार्क्स जो हैं आपको नहीं जुड़ेंगे आपके किस में, आपके मेंस का जो रिजल्ट जो बनेगा, रिजल्ट तैयार होगा मेंस के लिए। मेंस के लिए नहीं, मतलब मेंस के बाद जो आपका इंटरव्यू के लिए होता है, नहीं मेंस के एग्ज़ाम का जो फाइनल लिस्ट बनेगा उसमें आपका ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात है कि एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स, एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स तो सिक्योर करने ही हैं। देन आफ्टर आपका पेपर सेकेंड आपका चेक होगा, क्योंकि आप इसी में अगर स्कोर नहीं करेंगे तो अगले का आप क्वालिफाई में जा ही नहीं पाएंगे, तो आपका नेक्स्ट पेपर जांच करने का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। तो आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट जो आपका पेपर है दोस्त, वो पेपर सेकेंड है। पेपर फर्स्ट अगर समझ में आ गया है तो दो तीन चीज़ें बात याद रखिएगा, और वो पेपर जो है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एस्पिरेंट्स के लिए, और ये कॉमन पेपर है, सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी को इसमें पास करना। और मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य क्या होता है ना, कि आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है, या फिर हिंदी का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है कि नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम पास करके आएंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी से बात करने होंगे, आपको इंग्लिश में कुछ लेटर्स आएंगे तो उसको अंडरस्टैंड करना होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अब टेंसेस वगैरह के बारे में पता नहीं रहेगा, हल्का फुल्का आपको टेंस के साथ साथ ट्रांसलेशन नहीं आएगा, और कुछ लिखना हो लेटर वगैरह तो उसमें नहीं लिख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपकी अंडरस्टैंडिंग केवल चेक किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट पेपर में हम बात करें तो पेपर सेकंड क्या कहता है। पेपर सेकंड जो होता है दोस्त आपका भाषा और साहित्य को लेकर के है। भाषा और साहित्य, ये पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का है, और ये पेपर आपके एग्ज़ाम मेंस के लिए जो रिजल्ट तैयार फाइनल होगा उसमें आपको ये चीज़ जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस मार्क्स को जोड़ करके आपका मेंस का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो जेपीएससी मेंस का जो एग्जामिनेशन है पेपर टू में, पेपर टू में आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। आपका इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे क्या है कि इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस चीज़ जितने भी लैंग्वेज दिए हुए हैं उसमें आप क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैव द चांसेस, उनके पास चांस होता है टू ऑप्ट, वो ऑप्ट कर सकते हैं उस ऑप्शन को, उस सब्जेक्ट को चूज सकते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। इतने सारे जो भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, इन सारे लैंग्वेजेस में आप चूज कर सकते हैं। आमतौर पर लोग उसी भाषा का या उसी लिटरेचर्स को चूज करते हैं जिसमें उनकी ज़्यादा समझ और सूझबूझ अच्छी होती है। जैसे आमतौर पर लोग गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो के अगर एस्पिरेंट्स होंगे तो ये ज़्यादातर प्रीफर करते हैं खोरठा के लिए। अगर आपका बुंडू, तमाड़, राहे, सिल्ली वगैरह का है तो ये ज़्यादातर पंचपरगनिया लैंग्वेज को आप प्रीफर करते हैं। तो अगर आप जो यहाँ पे आदिवासी लैंग्वेजेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कुरुक हो गया, मुंडारी हो गया, कुरमाली हो गया, तो ये सब लैंग्वेजेस को भी आप ले सकते हैं अगर आपको इसमें अच्छा पकड़ है। लेकिन यहाँ पे दोस्त एक फोकस करने की बात है कि आपको उस लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छा से पकड़ के चलना है जिसमें नंबर अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि ये आपका 150 मार्क्स का है दोस्त। तो आमतौर पर स्टूडेंट ज़्यादातर इंग्लिश तो नहीं ही लेते हैं, हिंदी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लिटरेचर में आपको पता है ही वैसे भी मार्क्स कम आते हैं। आपने पहले भी ये चीज़ को सुना होगा और जान भी रहे होंगे। तो लोग जानते हैं कि उस सब्जेक्ट में लिया जाए, उस सब्जेक्ट को कवर किया जाए जिसमें कि मार्क्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा उठ सके। तो ज़्यादातर लोग खोरठा को प्रीफर करते हैं और अपने रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मेरा भी आपको लोगों के लिए सुझाव रहेगा कि खोरठा से अगर आप कंफर्ट है तो खोरठा ले लीजिए, अदरवाइज़ अब नागपुरी जो भी है, पंचमर्गनी, तो यही सब लैंग्वेज को लीजिएगा, ज़्यादा आप टफ वाले नहीं लीजिएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपी वगैरह जो चेक होता है यहाँ के लोकल टीचर ही करेंगे तो ज़्यादा उन लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा इन द सेंस कि उनको, मान लीजिए इंग्लिश का है तो इंग्लिश का हो सकता है बाहर के प्रोफेसर्स वगैरह चेक करेंगे, इंग्लिश का भी इसी तरह, हिंदी का भी इसी तरह, तो हो सकता है वो अपना स्टैंडर्ड के बिहाफ पर चेक करेंगे। और आपका अगर उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हो सकता है आपको वो मार्किंग थोड़ा कम कर दें। तो यहाँ पे थोड़ी अपनी सूझबूझ दिखाना है और आपको वही लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जो आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या सेक्शंस हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में हम, और ये क्या बताएं आपको कि यह जो इसका मार्क्स होगा वो काउंट किया जाएगा आपका किसमें, प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो ग्रेड लिस्ट बनाया जाएगा उसके लिए। आगे यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या क्या सेक्शंस हैं। पहला यहाँ पे सेक्शंस फर्स्ट में से पार्ट 1 है जिसमें कि आपको खोरठा भाषा का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है। मैं खोरठा का इसलिए लिया हूँ यहाँ पे क्योंकि खोरठा आमतौर पर ज़्यादातर लोग लेते हैं और इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट का आप देख लेंगे। खोरठा भाषा के बारे में बात करें तो खोरठा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, खोरठा भाषा की विशेषताएं, खोरठा भाषा का व्याकरण क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन,
पुरुष, लिंग, निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सारा मतलब ग्रामर पोर्शंस को पढ़ना है। उसके बाद शब्द का गठन कैसे होता है, व्याकरण, संरचना एवं क्षेत्रीय रूप मानकी, लिपि, समस्या, विशेषताएं, विकास, खोरठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। उसके बाद खोरठा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, देखिएगा आगे होगा शिष्ट साहित्य, इसके दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इसी में आपका क्या है कि खोरठा गद्य, और यहाँ पे होगा नेक्स्ट में आपका किधर गया, आगे को देखते हैं। तो यहाँ पे गद्य के बारे में, यहाँ पे आपका कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शब्द चित्र और संस्मरण, ये सारे कवर करने हैं। अगर खंड सेकंड की बात करें, यानी सेक्शन सेकंड का उसमें से पार्ट हमारा घ है, तो यहाँ पे खोरठा साहित्य एवं साहित्यकार एवं साहित्य, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसका वेटेज है, आपको पढ़ना ही है। खोरठा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव, अन्य जो यहाँ पे इंडियन लिटरेचर रहे हैं उन लोगों का क्या प्रभाव है। खोरठा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि कौन रहे हैं, लेखक कौन रहे हैं, कलाकार, इन सब जैसे श्रीनिवास पानूरी का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, A.K. झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसोंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर V.N. औदार, इनके क्या क्या रचनाएं हैं, कौन कौन से बुक हैं, क्या क्या लिखे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। खोरठा से निबंध के बारे में आपको आएगा कि समसामयिक विषय, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी न्यूज़ में है उसको आपको खोरठा में लिखना होगा। ऐसे सांस्कृतिक विषय को लेकर के भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, वो देवनागरी लिपि में निबंध लिखन को लेकर के। सामाजिक विषय, आर्थिक विषय और भौगोलिक विषय, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको सारा चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट है भौगोलिक होने के बाद आप देखिए भाग च में क्या है कि खोरठा संक्षेपण, खोरठा संक्षेपण में दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए गद्यांश में परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोरठा भाषा में, मतलब जो आपको हिंदी भाषा में दिया होगा उसको आपको ट्रांसलेट करना है एक प्रकार से खोरठा भाषा में। उसके बाद है कि खोरठा अनुच्छेद से प्रश्न रहेंगे, अनुच्छेद से, इसमें क्या है कि इसमें दिए गए जो अनुच्छेद हैं अवतरण पढ़ करके खोरठा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये सारी चीज़ें आपके जो है पूरा का पूरा सिलेबस है खोरठा का। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। पेपर 1 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपका पेपर 2 है आपका इसके जो स्कोर है वो आपका ऐड होगा मेंस पेपर के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने सिलेबस को देखा। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस को सारा का सारा आप लिख लें तो वीडियो को आप रोक रोक करके सारा चीज़ें आप लिख लीजिए, और बिल्कुल एक बार आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें से ज़्यादा आपको फोकस करना है खोरठा का जो पेपर सेकंड है उसमें करना है, या फिर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्त बात करेंगे पेपर 3 का और पेपर 4 का, और उसमें बाइलिंगुअल ही रहेगा मेरा पेपर 3 में, क्योंकि जब तक अब सिलेबस का डिस्कशन नहीं कर लेते हैं मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, इसलिए सारे टॉपिक को पहले क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। आज या कल में 1-2 दिन में सारा का सारा सिलेबस अपलोड हो जाएगा वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोग इसको लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।